बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक न्यू सन सीरीज़ कीप लर्निंग एट होम ग्रेड 3 सब्जेक्ट साइंस। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है आवर टीथ। तो प्यारे बच्चों, बुक का पेज नंबर 7 ओपन करें। इस चैप्टर में आज हम मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन टीथ की क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम रीड एंड शेयर में एक हदीस का मुताला करते हैं। इस हदीस में हमें बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को नमाज के लिए उठते तो मिसवाक से अपने दांतों को साफ़ करते थे। जी बच्चों, इस हदीस से हमने आगाज़ किया। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से कीवर्ड्स का मुताला करना है। जी, तो वो कीवर्ड्स हैं मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, मोलर, इनेमल, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर्स, डेंटल फ्लॉस, सब्सटेंस और चीजल्स। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। फिर जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो उसके मसूड़ों में बर्ड्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जिनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत निकलना शुरू होते हैं और 3 साल की उम्र में उसके दांतों का एक सेट मुकम्मल होता है जिनको हम दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि 20 होते हैं। इसी तरह जब बच्चा मज़ीद बड़ा होता है तो वो दूध के दांत जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह फिर नए दांत आते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये परमानेंट टीथ जो होते हैं अगर ये टूट जाएं तो फिर ये दोबारा वापस नहीं आते, इसलिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ती है। एक जवान इंसान के मुंह में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पेज नंबर 8 पर पार्ट्स ऑफ ए टूथ के बारे में पढ़ेंगे। दांत के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मसूड़ों के अंदर होता है जिसको हम रूट बोलते हैं और एक हिस्सा मसूड़ों से बाहर होता है जिसको हम क्राउन बोलते हैं। बच्चों, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं और इनके नाम भी होते हैं। जो हमारे मुंह के सामने वाले दांत होते हैं उनको इंसाइजर्स बोलते हैं। इसके पीछे कैनाइन्स होते हैं और उनके पीछे जो दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं और सबसे आखिर में जो दांत होते हैं जिसको हम दाढ़ भी बोलते हैं वो मोलर्स कहलाते हैं। जी बच्चों, अब हम पेज नंबर 9 पर इन चारों किस्म के दांतों को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हैं इंसाइजर्स। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स और बाइटिंग टीथ। दे हैव अ चीजल शेप्ड क्राउन विद अ सिंगल रूट। इसकी रूट सिंगल होती है और ये फ्रंट पर होते हैं जो कि किसी चीज़ को काटने के काम आते हैं। बच्चों, इसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम कैनाइन्स बोलते हैं, जो कि थोड़ी से नुकीले होते हैं और ये खुराक को फाड़ने के काम आते हैं। इसकी रूट सिंगल होती है लेकिन थोड़ी सी मोटी होती है। जी तो बच्चों, कैनाइन्स के पीछे वाले दांतों को हम प्रीमोलर्स कहते हैं। इन दांतों में 2 कैस्प होते हैं। कैस्प क्या होते हैं? जिस तरह मैंने बताया था कि दांतों का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे क्राउन कहते हैं और उसमें 2 उभार होते हैं। उन उभार को हम कैस्प कहते हैं, जो कि खुराक को चबाने के काम आते हैं और खुराक को मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। प्रीमोलर्स दांत 8 होते हैं। 4 हमारे ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 4 हमारे नीचे वाले जबड़े में होते हैं। सबसे आखिर में जो दांत होते हैं उनको हम मोलर्स यानी दाढ़ भी कहते हैं। ये सबसे बड़े और सबसे मज़बूत होते हैं। इनके क्राउन में 4 कैस्प होते हैं और ये 12 होते हैं। 6 हमारे ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 6 हमारे नीचे वाले जबड़े में होते हैं।
जी तो बच्चों, आज हमने दांतों के बारे में पढ़ा कि दो किस्म के दांत होते हैं, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। फिर हमने पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे क्राउन बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को रूट बोलते हैं। इसी तरह हमने फिर टूथ की टाइप्स भी पढ़ी कि चार किस्म की टाइप्स होती हैं, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जी तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।